हेलो बच्चों, रघुवंशी नीट यूजी के कैप्सूल कोर्सेज में आपका स्वागत है। बेटा आज हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि आप 3D सीरीज में एटॉमिक रेडियस को कैसे निकालोगे। देखिए, हम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे तो उसमें आपने एक बात पढ़ी होगी, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है ना। तो इसमें आपने यही देखा होगा कि जब हम लोग पीरियड और ग्रुप की बात करें, है ना, तो इसे जब हम लोग जब हॉरिजॉन्टल आते हैं किसी भी पीरियड में तो जो साइज होता है, साइज वो डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जब आप डाउन द ग्रुप आओगे तो जो साइज होगा आपका वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, नंबर ऑफ सेल जो होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट आओगे किसी पीरियड में तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। इसकी वजह ये है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, जिसे आप जेड इफेक्टिव कहते हो, है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए साइज डिक्रीज कर जाती है। लेकिन जब हम लोग डी ब्लॉक की बात करेंगे तो डी ब्लॉक में आप देखिए 3D सीरीज आपकी लिखी हुई है ना। ये आपका 3D सीरीज है। तो आप जब 3D सीरीज में आओगे कहाँ, पीरियड में, लेफ्ट टू राइट, तो होना क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल, ये होना चाहिए कि एटॉमिक साइज रेगुलरली डिक्रीज करना चाहिए, है ना, क्योंकि पीरियड में तो डिक्रीज ही करता है। डिक्रीज किस लिए करेगा? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, है ना, इसमें ऐसा नहीं होता। उसकी वजह हम आपको बताते हैं। देखिए, जब हम लोग इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इसे आप लिखते हो 3D1 4s2, इसे आप लिखते हो 3D2 4s2, और इसे लिखोगे 3D3 4s2। 3D4 होना चाहिए लेकिन यहाँ 5 हो जाता है, और 4s1 क्योंकि ये ऑफ-बाउ रूल का एक्सेप्शन शो करता है ना। फिर हम लोग जब इसमें देखेंगे तो 3D5 4s2, फिर 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D9 होना चाहिए लेकिन यहाँ पर 10 हो जाता है क्योंकि ये भी एक्सेप्शन शो करेगा 4s2, और ये आपका होता है 3D10 4s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, जब इसके एटॉमिक नंबर की आप बात करोगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसको आप लिखते हो 21, ये आपका होता है 22, ये आपका 3, ये आपका 24, ये आपका होगा 25, है ना। ऐसे आप इसका यूज करते हो। ये आपका 26 हो जाएगा, ये आपका 27, 28, 29 और 30, यही इसका एटॉमिक नंबर होगा 21 से लेकर 30 तक। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि आप जब लेफ्ट टू राइट आओगे इस पीरियड में तो एटॉमिक साइज का क्या फर्क होगा। तो देखिए, एटॉमिक साइज, देखिए, जब आप फर्स्ट से लेकर mn तक आओगे, मतलब हम बात करें यदि थोड़ा सा यहाँ तक, जब आप स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक आओगे, है ना, ये, और जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आओगे, और एक आपका ये, 3 पार्ट में इसको आप डिवाइड कर लीजिए। जब आप जो है स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक आओगे तो इसमें ये लिखा जाता है कि जो आपका साइज होगा, है ना, साइज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आप ये कहोगे रेगुलरली डिक्रीजेस, ये आपका डिक्रीज करेगा बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या जिसे आप जेड इफेक्टिव बोलते हो, ये इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ तक आओगे, मतलब आयरन से लेकर निकिल तक, तो इसमें जो आपका जेड इफेक्टिव होगा, है ना, इसमें जो जेड इफेक्टिव होगा ये काउंटर वैलेंस कर लेता है। काउंटर वैलेंस, काउंटर वैलेंस स्क्रीनिंग इफेक्ट, काउंटर वैलेंस स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट को काउंटर वैलेंस कर लेगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा और एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट
कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ये कम होगा, है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। लेकिन जब आप कॉपर और जिंक को देखोगे तो इसमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ये ज्यादा होगा मोर देन जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव से ये अधिक होगा, है ना। यही चीज हम लोग इसमें देखेंगे। अब बात इसमें ये आती है कि जब आप लेफ्ट टू राइट आ रहे हो मैग्नीज तक, तो इसमें साइज रेगुलरली डिक्रीज करेगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो ज्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। जब आप आयरन से निकिल तक देखोगे तो इसमें जो आपका जेड इफेक्टिव है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज, वो काउंटर बैलेंस कर रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट को, तो साइज जो होगी अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाएगी। तो आप यही कहोगे साइज अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी, है ना। और यहां पर जो है जेड जो आपकी स्क्रीनिंग पावर है वो ज्यादा है जेड इफेक्टिव से, तो स्क्रीनिंग पावर जब ज्यादा है जेड इफेक्टिव से तो साइज आपकी इंक्रीज कर जाएगी, तो साइज इंक्रीज कर जाएगी। तो ये आपका एक बेसिक ट्रेंड ये होता है। अब बात इसमें ये आई कि आपका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ये क्या है। देखिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, यदि इसकी आप बात करिए तो इसमें हम लोग ये बताते हैं कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा एस वाले सेल काज करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के पास होंगे, फिर आपका पी वाला होगा, फिर आपका डी वाला होगा, फिर आपका एफ वाला होगा। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है। अब इसमें देखिए आप जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर ये है, हम पहला वाला एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है ना, ये आउटर मोस्ट सेल है, ठीक, ये आपका एस है, पी है, डी है और एफ है। इसमें आप ये देखिए जो डी वाला सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, और जो लास्ट वाला सेल है, अभी हम लोग इसमें ये देखे थे लास्ट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये आप लास्ट वाला ले लीजिए, इसमें आपके एक इलेक्ट्रॉन है डी वाला, और इसमें जब आप देखोगे लास्ट वाले में तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जी, ये आपका 4s वाला है। अब देखिए जो डी ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीनिंग काज नहीं कर पा रहा है, ये इसको अब अंदर की तरफ खींच लेगा, क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस फोर्स को कम कर देते हैं, इसी इफेक्ट को बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। तो यदि डी में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये ज्यादा जो है इसको ढक नहीं पाएगा न्यूक्लियर चार्ज को, इसलिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ज्यादा लगेगा, जब ज्यादा लगेगा तो ये न्यूक्लियस इसको अंदर की तरफ खींच लेगा, साइज आपकी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन जब हम लोग देखेंगे ना, ये तो D1 की बात हुई स्कैंडियम से, धीरे धीरे हम D2 में पहुंचेंगे, D3 में पहुंचेंगे, D4 में पहुंचेंगे और D5 में पहुंचेंगे। तो डी में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा, देखिए जैसे हम लोग इसमें बात करें, इसमें आप देखिए तो डी में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है, जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है तो ये न्यूक्लियस के फोर्स को कम कर देंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि इफेक्टिव स्क्रीनिंग हो रही है। तो न्यूक्लियस का जब फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन पर कम लगेगा तो क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन पर जब न्यूक्लियस का फोर्स कम लगेगा तो ये वाला जो आपके इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन है जिसे आप कहते हो n-1d, है ना, और ये आपका ns वाला इलेक्ट्रॉन है, यही इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो जो n-1d के इलेक्ट्रॉन है और ns के इलेक्ट्रॉन है ये आपस में रिपल्सन भी तो करेंगे, अरे भाई ये सेम चार्ज है तो ये रिपल भी तो करेगा एक दूसरे को। जब यहाँ पर रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो ये सेल जो होगी वो बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, इसे बोलोगे आप इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आप कहोगे। तो जैसे जैसे हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट का पावर बढ़ता जाएगा या स्क्रीनिंग पावर बढ़ती जाएगी,
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बढ़ता जाएगा, तो सेल जो आपकी आउटर मोस्ट वाली होगी वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जब बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो साइज इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जब हम लोग बात करें, आपको अभी बताए थे कि जो आयरन है, कोबाल्ट और निकिल, इसमें आप देखिए, इसमें जो आपका स्क्रीनिंग पावर है जो आपका 6 है, 7 है, 8 है, तो इसमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है और साथ में जेड इफेक्टिव वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे, तो इसलिए साइज आपकी जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम आई। लेकिन जैसे ही डी में इलेक्ट्रॉन्स और बढ़े तो और ज्यादा स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स कम पड़ने लगा और साथ में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बढ़ने लगा, साइज आपकी इंक्रीज कर गई। तो इस तरह से जो है हम लोग 3D सीरीज में साइज को देखेंगे। ठीक, 3D सीरीज में इस तरह से साइज को आप देखोगे कि जब आप स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक आओगे तो आप ये कहोगे कि जो साइज होगी वो रेगुलरली डिक्रीज करेगा बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज या जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप ऐसे बोल दीजिए कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसलिए साइज इंक्रीज की। ऐसा क्यों डोमिनेट्स हुआ? क्योंकि आपका जो डी में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनका नंबर कम था। जब डी में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो आपकी स्क्रीनिंग पावर जो होगी वो कम होगी, तो आउटर मोस्ट सेल पर मतलब 4s वाले इलेक्ट्रॉन को वो अंदर की तरफ खींच लेगा, साइज डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन जैसे ही आप जो है आयरन से निकिल तक आए तो उसमें क्या होगा, डी में इलेक्ट्रॉन्स लगातार बढ़ रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो स्क्रीनिंग पावर भी तो बढ़ रहा है। जब स्क्रीनिंग पावर बढ़ जाएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी इंक्रीज करेगा, मतलब जेड इफेक्टिव आपका काउंटर बैलेंस कर रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट को। इस केस में साइज अप्रॉक्सीमेट सेम होगा। फिर उसके बाद जब आप देखोगे, आप कॉपर से जिंक तक आओगे तो इसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो होगा क्या, यहां पर रिपल्सन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी बढ़ा और साथ में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ा, तो आप कहोगे इफेक्टिव स्क्रीनिंग होने लगी। जब इफेक्टिव स्क्रीनिंग होगी तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव आपका कम पड़ जाएगा, साइज आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां आप ये बोलोगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर जेड इफेक्टिव, देयरफॉर साइज इंक्रीजेस। तो इस तरह से जो है 3D सीरीज में साइज का आपका जो है चलता है। अब आप हमें ये बताइएगा कि यदि हम लोग F ब्लॉक के एलिमेंट की बात करें, है ना, जो F ब्लॉक के एलिमेंट है जिसे आप क्या कहते हो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, उनके साइज की आप जो है बताइएगा कि किस तरह से इनकी साइज होगी। आप जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग जो है कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसमें साइज का क्या मैटर होगा। थैंक यू बेटा।